हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण से रिलेटेड कांग्रेस के जो कार्य किए गए, अधिवेशन हुए, जो फैसले लिए गए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात की थी हमने लास्ट में, असहयोग आंदोलन के से पहले और होम रूल आंदोलन के बाद। ठीक है, आज जो बात करेंगे हम रोलेट एक्ट की, द्वितीय चरण में रोलेट एक्ट से शुरुआत करेंगे। तृतीय चरण में किससे बात करेंगे? रोलेट एक्ट से 1919। तो रोलेट एक्ट कब लाया जाता है, लागू कब होता है? आता तो एक्चुअली रिपोर्ट जो आती है रोलेट की किस वर्ष? 1918 में, लेकिन केंद्रीय विधानसभा में फरवरी 1919 में पेश होता है, पास होता है, एक्ट बनता है। और लागू कब होता है? मार्च 1919 में। मार्च 1919 में। तो बेसिकली मार्च 1919, ठीक है। तो मार्च 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया जाता है। क्या था रोलेट एक्ट, क्यों लाया गया था? रोलेट एक्ट को जो नाम दिया गया अधिनियम, वह क्या था? क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम। ओके, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम भी कहते हैं, इसी नाम से पास हुआ। लेकिन क्या है, फेमस किस नाम से हुआ? रोलेट एक्ट। रोलेट कौन थे जिन्होंने यह क्या है रिपोर्ट पेश की थी? रोलेट व्यक्ति थे, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर, फेमस होने के नाम पर, क्या उन्हीं के नाम पर रोलेट एक्ट जाना जाता है। तो इसका नाम कहता है क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम भी कहते हैं इसको। क्यों लाया गया था? क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां काफी बढ़ रही थी ब्रिटिशर्स के समय, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ रहा था। तो राजद्रोह के दोष के लिए क्या है, राजद्रोह के दोष के लिए ये लाया गया था। हालांकि इसमें जो प्रावधान किए गए थे उसकी वजह से क्या है, इसमें व्यक्तियों को ना वकील आप कर सकते थे अगर राजद्रोह के केस में गए, ना आपकी कोई दलील की सुनवाई हो सकती थी, ना आप कहीं अपील कर सकते थे, ठीक है। सीधे जेल में सजा होगी आपको। तो इसीलिए क्या है, रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का भी है क्या है, कानून कहा जाता है रोलेट एक्ट को। ओके, ये तो बात हो गई हमारे रोलेट एक्ट से रिलेटेड क्यों लाया गया था। जब फरवरी 1919 में केंद्रीय विधानमंडल में ये रोलेट रिपोर्ट पेश की जाती है, अधिनियम पेश किया जाता है, बिल, तो उसी के बाद गांधी जी द्वारा क्या है, सत्याग्रह सभा की क्या है गठन किया जाता है, सत्याग्रह सभा का। तो सत्याग्रह का जो गठन, सभा का गठन किया जाता है, वो किया जाता है कब? 1919 में ही, ठीक है, फरवरी 1919 में। याद रखेंगे फरवरी 1919 में है, यानी कि इसके लागू होने से पहले है, ठीक है, लागू होने से पहले है, रोलेट एक्ट के लागू होने से पहले है सत्याग्रह सभा गांधी जी द्वारा। ओके, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की गठन गांधी जी द्वारा किया जाता है, फरवरी 1919 में। ओके, और गांधी जी द्वारा क्या है, डेट निर्धारित की जाती है देशव्यापी हड़ताल की, यानी 6 अप्रैल 1919 को देश में क्या है, देशव्यापी हड़ताल की डेट रखी जाती है। ओके, तो इसी के बीच जब इसके रोलेट एक्ट के विरुद्ध देश में देशव्यापी हड़तालें चल रही थी, तो इसका जो नेतृत्व किया जाता है दिल्ली में, किसके द्वारा? स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, ठीक है। और गांधी जी दिल्ली में रहते नहीं हैं, गांधी जी दिल्ली आ रहे होते हैं तो क्या है, उनको पलवल जगह है हरियाणा में, दिल्ली पहुंचते ही पलवल जगह है कहाँ, हरियाणा में,
वहां गिरफ्तार कर लिया जाता है। ओके। और अमृतसर में कौन नेतृत्व कर रहा था, उसी के बाद आएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अमृतसर में कौन नेतृत्व कर रहा था इस देशव्यापी हड़ताल का? डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ओके, डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू द्वारा। और इसी हड़ताल के बाद, हड़ताल के दौरान अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, ठीक है, उसमें सभी लोग, किसान लोग और भी लोग क्या है, इकट्ठा होते हैं इनका भाषण सुनने के लिए, ठीक है, या किसी और चीज के लिए, भाषण या लोहड़ी मनाने के लिए। खैर, इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो जलियांवाला बाग इकट्ठा होता है कब? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी दिन होता है, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। क्योंकि देश भर में देशव्यापी हड़ताल चल रही थी रूलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह सभा गठित करके गांधी जी द्वारा। लोहड़ी इस दिन नहीं होती। हाँ, अप्रैल में नहीं होती, जनवरी में होती है ना, कोई और पर्व मनाने के लिए हुआ होगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब था? 13 अप्रैल 1919 में। क्या होता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में? ब्रिटिशर्स को खबर मिलती है क्या कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर उनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो क्या है, अगले दिन जब 13 अप्रैल को भीड़ इकट्ठा होती है तो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर होता है पंजाब का, दो लोग होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का और सेना का ब्रिगेडियर जनरल, दोनों के नाम लगभग सेम है। कौन था इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर? कौन था? माइकल ओडायर, ठीक है। कौन था? माइकल ओडायर। और ब्रिगेडियर जनरल कौन था? आर डायर, ठीक है, आर डायर। दोनों के नाम, टाइटल सेम है, आर डायर। लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब में माइकल ओडायर और ब्रिगेडियर जनरल कौन है? आर डायर, ठीक है। तो गोली किसके द्वारा चलाई जाती है? ओ डायर द्वारा, ठीक है। गवर्नर है वहां का, स्टेट का, पंजाब का। तो गोली किसके द्वारा चलाई जाती है? जो भीड़ इकट्ठा होती है चारों तरफ से घेर के, एंट्री पॉइंट एक ही था उसमें गेट का, जलियांवाला बाग में। तो वहां से घेर के क्या है, गोलियां चलवाई जाती है, उसमें क्या हजारों लोगों की मृत्यु होती है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसके नाम से जानते हैं, ठीक है, आर डायर। इसी माइकल ओ डायर की हत्या क्या है 1940 में किसके द्वारा की जाती है? लंदन में उधम सिंह द्वारा, ठीक है। उधम सिंह द्वारा क्या है 1940 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए क्या है, लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की जाती है, ठीक है। याद रखेंगे इसको, ना कि आर डायर की, ओ डायर है, ओके। इस कांड के बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें सदस्य थे भारतीय सदस्य, कौन? शंकरन नायर, नाम याद कर लेंगे, शंकरन नायर। गवर्नर जनरल की परिषद से मेंबरशिप से क्या है, त्यागपत्र दे दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी गई रहती है? नाइटहुड। तो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जाती है, ओके। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करने के लिए देशबंधु सर एंड्रयूज और देशबंधु के टाइटल के कौन जाना जाता है? सी आर दास को भी क्या देशबंधु कहते हैं, ठीक है।
तो देश बंधु सर एंड्रयूज इस घटना को क्या संबोधित करते हैं कि जानबूझकर यह क्या है, हत्या की गई है। ओके, जानबूझकर की गई हत्या है। स्टेटमेंट किसका था? देश बंधु सर एंड्रयूज का। दो और व्यक्ति थॉमसन एवं गैरेट, वो क्या कहते हैं कि जिस तरह 1857 की क्रांति एक क्या थी, युगांतकारी घटना थी, युग का, किसी युग की क्या है, बहुत बड़ी घटना हो, युगांतकारी घटना, उसकी तुलना किससे करते हैं? जलियांवाला बाग ये मर्डर की। यह भी क्या है, एक युगांतकारी घटना है। ठीक है, थॉमसन एवं गैरेट को। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब विरोध होता है देश में लोगों द्वारा और यहाँ के क्या नेताओं द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है, हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी का रिलेशन किससे है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु। ओके, क्या करने के लिए? जांच के लिए। और 8 सदस्यीय, कितने सदस्य हैं इसमें टोटल? हंटर कमेटी में 8 सदस्य हैं। ठीक है, 8 सदस्य में 3 सदस्य भारतीय हैं और 5 सदस्य क्या है? ब्रिटिशर्स हैं, यानी अंग्रेज हैं। तो जो 3 भारतीय उनका नाम याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, या तो तीनों नाम दे के कोई एक नहीं है वो पूछ सकता है, या कोई एक नाम दे के 4 में पूछ सकता है कौन था। तो चीमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद। ठीक है, चीमन लाल सीतलवाड़, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, ये 3 लोग क्या थे? भारतीय थे हंटर कमेटी में। ओके, और इसका अध्यक्ष कौन था? हंटर, सर हंटर ही थे, लॉर्ड हंटर इसके अध्यक्ष थे। इसी के नाम से हंटर कमेटी, कोई भी कमेटी क्या है? अध्यक्ष के नाम से जानी जाती है। तो हंटर कमेटी में हंटर थे, लॉर्ड हंटर, इनके अलावा कौन थे? जस्टिस रैस्किन थे, वैसे नाम तो पूछे नहीं जाएंगे। WF राइस थे, राइस चावल से याद रखें, राइस। जॉर्ज बैरो था और टॉमस स्मिथ, ये 4 हो गए, टॉमस स्मिथ और लॉर्ड हंटर। गठन कब हुआ था इसका? हंटर कमेटी का अप्रैल में हुआ, जाहिर सी बात है उसके बाद ही होगा, अक्टूबर 1919 में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। मेरे इसमें ईयर याद करने की जरूरत है और किसके लिए था और कौन 3 भारतीय थे। ठीक है, तो हंटर कमेटी ने क्या है, माइकल ओडायर को क्या है, क्लीन चिट दे दी कि उसने जो किया अपने कर्तव्य पद को निष्ठा के रूप में किया। ठीक है, और जो आर डायर था ब्रिगेडियर जनरल, बस इसको मात्र नौकरी से क्या है, पद से हटा दिया, मतलब खाना पूर्ति की गई इस कमेटी द्वारा। ओके, इसमें कुछ भारतीय भी थे, खाना पूर्ति की गई आर डायर और माइकल ओडायर, इसको अपने नौकरी से हटाकर आर डायर को। ठीक है, इसको बहुत सारी उपाधियां दी गई आर डायर को, कैसे? ब्रिटेन का संरक्षक, ब्रिटेन का शेर, या मान की तलवार, ब्रिटिश साम्राज्य के मान की तलवार, ये सब। ओके, ये सब उपाधियां इसको मिली आर डायर को। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, जाहिर सी बात है हंटर कमेटी की दी गई रिपोर्ट पर क्या है, भारतीय जो हैं वो क्या होंगे, असंतुष्ट होंगे। इसीलिए क्या है, कांग्रेस द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, मालवीय कमेटी, या इसको क्या कहते हैं, तहकीकात कमेटी। तहकीकात मतलब जांच पड़ताल करना। ओके, तो मालवीय कमेटी या तहकीकात कमेटी, इसकी रिपोर्टों से असंतुष्ट होने के बाद कांग्रेस द्वारा क्या है, 1919 में ही अक्टूबर के बाद इसका गठन किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ट्रिपल यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय। ठीक है, यह जांच करती है, जाहिर सी बात है इन दोनों को दोषी पाती है, माइकल ओडायर और आर डायर को। ठीक है, इसमें कौन कौन? 6 सदस्य थी ये कमेटी, 6 सदस्य थे और इसमें 8। ठीक है, 8 बात की हमने नाम। इसमें 6 सदस्य कौन थे? ट्रिपल एम को लेकर 6 सदस्य थे। इस
कमेटी के मेंबर थे, गांधी जी भी थे, ठीक है, महात्मा गांधी भी मालवीय कमेटी के सदस्य मेंबर्स थे। और कौन कौन लोग थे? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, पुपुल जयकर और अब्बास तैयब जी। पुपुल जयकर, अब्बास तैयब जी, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ट्रिपल एम। ओके, इस कमेटी ने इन दोनों को दोषी पाया और इनके खिलाफ क्या रिपोर्ट क्या दी कि इन दोनों के खिलाफ क्या किया जाए, कार्यवाही की जाए, और जितने भी लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को क्या है, आर्थिक सहायता दी जाए। जैसे आज भी होता है, रेल दुर्घटना होती है, कोई मरता है तो उसके परिवार क्या है, आर्थिक सहायता दी जाती है। कोई भी कांड होता है तो सेम चीजें कि परिवार के मरने वाले सदस्यों को आर्थिक सहायता दी जाए और इन दोषियों को क्या है, पर कार्यवाही की जाए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स द्वारा इनके सिफारिशों को क्या है, माना नहीं जाएगा। जब नहीं माना जाता है तो असहयोग आंदोलन की धमकी दी जाती है कांग्रेस द्वारा। ठीक है, किसकी? असहयोग आंदोलन की। ठीक, ठीक है, तो उसके लिए एक अधिवेशन होता है। नेक्स्ट क्रम वाइज हम चल रहे हैं, अमृतसर अधिवेशन। ठीक है, अमृतसर अधिवेशन कब होता है? क्योंकि अक्टूबर नवंबर चल रहे हैं, दिसंबर में आ जाएगा। कौन? दिसंबर 1919। क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछे भी जा सकते हैं, याद रखेंगे। दिसंबर 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? नेहरू, जूनियर नेहरू नहीं, सीनियर नेहरू, यानी मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ओके, मोतीलाल नेहरू द्वारा। इसी अमृतसर अधिवेशन में क्या है, असहयोग आंदोलन की धमकी दी जाती है। असहयोग आंदोलन से धमकी दी जाती है, अभी की शुरू नहीं हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और यह तिलक का अंतिम अधिवेशन भी था। क्वेश्चन पूछा हुआ, तिलक का अंतिम अधिवेशन कौन सा था? क्योंकि अगले ही वर्ष क्या, अगस्त में 1 अगस्त 1920 को तिलक की क्या है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो तिलक का ये अंतिम अधिवेशन था। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तिलक का अंतिम अधिवेशन था यह, अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में। इसी बीच अमृतसर अधिवेशन के बीच जो मुस्लिम वर्ग के नेता थे उनके द्वारा क्या है, खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा था। 1918 से लेकर चलता है 22, 23, 24 तक जाता है, जब तक कमाल पाशा तुर्की का क्या है, सुल्तान बनता है और खिलाफत पद समाप्त नहीं किया जाता है। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो चलता है 1919 से 1918 से लेकर 1919 22, 24 तक, कौन कौन नेता थे खिलाफत आंदोलन में? कौन नेता थे खिलाफत आंदोलन के नेता 1918 से 19 के बीच में? बाद में तो कांग्रेस के भी नेता आ जाएंगे। शौकत अली, मोहम्मद अली, दोनों भाई, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी, ये खिलाफत आंदोलन के ये क्या थे, नेता थे। ये कितने हो गए? 5 लोग। क्यों खिलाफत आंदोलन चल रहा था 1918 से लेकर 19 तक? जैसा कि जानते हैं पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 1914। कब तक? 1918, 1914 से लेकर 1918 तक चल रहा था युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। इसी युद्ध के दौरान क्या है, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के बाद भी की जाती है लोगों द्वारा, इसीलिए कैसर हिंद की उपाधि दी जाती है। ठीक है, तो इस युद्ध के समय ब्रिटेन जब इस युद्ध में शामिल 1914 में, तो भारतीय मुसलमान जो थे और जो भारतीय मुसलमानों के नेता थे उनके द्वारा 2 शर्तें रखी गई थी कि ब्रिटिशर्स का सहयोग करने के लिए। क्या 2 शर्तें थी? कि उनके धार्मिक मामलों में ब्रिटिशर्स क्या है, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, पहली शर्त थी।
दूसरी शर्त थी कि उसके धर्म स्थलों की रक्षा की जाएगी। ठीक है, क्या दो शर्त थी? कि पहली शर्त थी कि उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और उनके धर्म स्थलों की रक्षा का वचन ब्रिटिशर्स द्वारा दिया, ये शर्त तय हुई। लेकिन ज्यों ही तुर्की की हार होती है 1918 में, ब्रिटिशर्स विजयी होते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो क्या है, एक संधि होती है, सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि 1918 में तुर्की के सुल्तान द्वारा और ब्रिटिशर्स के बीच। तो जितने भी अधिकार थे सुल्तान के, तुर्की के सुल्तान के, सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। सेवर्स की संधि, सेवर्स की संधि है, नाम याद रखेंगे, सेवर्स। ठीक है, जब अधिकार छिन जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो वादे किए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, उनके धर्म स्थलों की रक्षा और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उसका ये क्या है, उल्लंघन होता है। ठीक है, तो क्यों तुर्की में संधि हो रही है और नाराज मुसलमान भारत में हो रहे हैं? वजह यह है, खलीफा पद सुने होंगे मध्यकालीन युग से रिलेटेड। लोग खलीफा से क्या है, अपने पद की मान्यता लेते थे मध्यकालीन युग में भी। बलबन ने नहीं लिया, अलाउद्दीन खिलजी ने भी उतना तवज्जो नहीं दी धर्म को, लेकिन बाकी जो नेता थे, सुल्तान थे, उन्होंने क्या है, खलीफा से अपने पद की मान्यता लेते थे। खलीफा क्या पद था? खलीफा का अर्थ होता है प्रतिनिधि या नेता। तो जितने भी मुस्लिम जगत के, जितने भी मुसलमानों थे, वह खलीफा क्या था तुर्की में, जो सुल्तान बनता था उसको खलीफा पद कहा जाता था, प्रतिनिधि या नेता। वो पूरे मुस्लिम जगत का विश्व में क्या होता है, नेता माना जाता है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, चक्रवर्ती सम्राट, अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है, उसके अधीन क्या है, सारे राजा आते हैं, नेता एक ही होता है, चक्रवर्ती सम्राट, उसके अधीन कई राजा होते हैं। तो वैसे ही क्या है, खलीफा क्या है, मुस्लिम नेताओं का या मुस्लिम धर्म के लोगों का नेता था, प्रतिनिधि था। कब से? पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 में। 632 में जब मृत्यु हो जाती है पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो उसके बाद ये खलीफा क्या है, का पद चलता है तुर्की में। वहाँ के सुल्तानों द्वारा क्या है, उनको प्रतिनिधि माना जाता है। यानी कि एक पद था अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल का मतलब संदेशवाहक, यानी कि प्रतिबिंबी, प्रतिनिधि, पैगंबर का प्रतिनिधि माना जाता है खलीफा को। ठीक है, इस्लामी जगत का धार्मिक और राजनीतिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल नेता कौन था? खलीफा था। तो इस संधि से क्या हुआ, जो भारतीय मुसलमान अपने नेता मानते थे खलीफा को, उसका उल्लंघन हुआ, उनके धर्म स्थलों की रक्षा का उल्लंघन हुआ। इसीलिए क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के अगेन खिलाफत आंदोलन शुरू करते हैं। 1918 से 19 तक चलता है। ये सारे नेता मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, हसरत मोहानी और हकीम अजमल खां। और इसी का फ़ायदा कांग्रेस द्वारा, गांधी जी द्वारा क्या है, जो अब तक हिंदू मुस्लिम अलग थे, शत्रुता थी, उनको एक करने के लिए किया जाता है। एक मंच दिया जाता है गांधी जी द्वारा। क्या नाम था उस मंच का? AIKC, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी। तो देखें 1918 से लेके जाएगा 1924 तक, काफ़ी लंबा है, बीच बीच में असहयोग आंदोलन भी होता है इसमें। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया जाता है? नवंबर 1919 में। ठीक है, और इसकी बैठक होती है दिल्ली में, और इसका अध्यक्ष बनाया जाता है किसे? गांधी जी को। गांधी जी। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, नवंबर 1919, दिल्ली, गांधी जी। ओके, इसमें दो चीजों की बात की जाती है। पहला
कि खिलाफत का एक तो समर्थन किया जाता है जो आंदोलन चल रहा है, दूसरा असहयोग और स्वदेशी अपनाने की जो नीति है इसका भी क्या है, समर्थन किया जाता है। तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी में खिलाफत का समर्थन, असहयोग करने की नीति और स्वदेशी आंदोलन के या स्वदेशी नीति अपनाने का समर्थन किया जाता है। ओके, दो चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। और इसी कमेटी द्वारा क्या है, डॉक्टर अंसारी को भारत के वायसराय से बात करने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता है, एक शिष्टमंडल भेजा जाता है। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अंसारी। कोई सफलता नहीं मिलती है। फिर मार्च 1920 में क्या है, शौकत अली और मोहम्मद अली भी के नेतृत्व में भी एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा जाता है भारत के वायसराय से मिलने के लिए। ये दोनों मिशन क्या है, शिष्टमंडल असफल हो जाते हैं। इसके बाद ही क्या शुरू होगा, असहयोग आंदोलन, ठीक है। उसके लिए 20 जून 1920 को इलाहाबाद में एक बैठक होती है, ठीक है। डेट नहीं याद रखें तो मंथ याद रखें, जून 1920 में इलाहाबाद में एक बैठक सम्मिलित होती है। इसको क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम का या हिंदू मुस्लिम सम्मेलन बैठक भी कहा जाता है, इलाहाबाद में, आज का प्रयागराज, ठीक है। इसमें दो निर्णय लिए जाते हैं, असहयोग निर्णय, यानी कि असहयोग आंदोलन शुरू होगा और उसकी डेट निर्धारित की जाती है कब, 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920। और एक खिलाफत दिवस मनाने का एक डेट शुरू की जाती है, खिलाफत दिवस। क्या था डेट खिलाफत दिवस का, 31 अगस्त 1920, ठीक है, 31 अगस्त 1920। असहयोग की डेट 1 अगस्त 1920 और खिलाफत दिवस मनाने की 31 अगस्त 1920। ये दो चीजों का क्या है, प्रस्ताव पास किया था इलाहाबाद आंदोलन, इलाहाबाद सम्मेलन में। एक विशेष बात करेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन की। यहां याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत का कारण था तुर्की की हार, तुर्की की हार मेन कारण था, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलेगा 1920 से 24 तक, जब तक चोरी चौरा कांड क्या है, 1920 नहीं 22 तक चलेगा, जब तक बारदोली सब बैठक में इसका वापस नहीं लिया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 की शुरुआत करते हैं। इसके लिए क्या है, विशेष अधिवेशन एक होता है 1920 में, ठीक है। सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में एक विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कहां पर, कलकत्ता में। कहां पर, कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता में। और इसका अध्यक्ष कौन होता है विशेष अधिवेशन का, सितंबर 1920 में। इसी में असहयोग करने का क्या है, असहयोग प्रस्ताव पारित किया जाता है किस अधिवेशन में, विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 कलकत्ता। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। और जो असहयोग का प्रस्ताव पेश किया जाता है वो गांधी जी द्वारा किया जाता है। याद रखेंगे किसने प्रस्ताव पेश किया था, महात्मा गांधी जी ने, कलकत्ता वाले विशेष अधिवेशन 1920 में। हालांकि नागपुर वाले में असहयोग प्रस्ताव कौन पेश करेगा अभी देखेंगे हम लोग, CR दास, ठीक है। असहयोग प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, गांधी जी पेश करते हैं। और इसी दौरान जो कैसर ए हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी गांधी जी को, उसका त्याग कर दिया जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को शैतान की संज्ञा दी जाती है। किसकी, शैतान, ओके। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, पारित होने के बाद। इसमें CR दास द्वारा क्या है, अभी तो वही खुद पेश करेंगे अगले में, लेकिन यहां पर असहयोग आंदोलन का क्या है, विरोध किया जाता है, ठीक है, विरोध किया जाता है CR दास का। CR दास
क्यों विरोध करते हैं? क्या असहयोग में था? शिक्षा तक तो ठीक था, शिक्षा का बहिष्कार, स्कूलों का बहिष्कार, वकालत का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन जो विधान परिषदों का बहिष्कार था, इसी मैटर पर क्या CR दास और कांग्रेस में गांधी जी में क्या ठन जाती है। इसीलिए CR दास द्वारा विधान परिषदों के मैटर पर क्या है, इस असहयोग आंदोलन का क्या है, विरोध किया जाता है। और भी बहुत लोग विरोध करते हैं, जैसे एनी बेसेंट, BC पाल, बिपिन चंद्र पाल, जिन्ना अभी तक कांग्रेस में है 1924 तक, जिन्ना द्वारा भी विरोध किया जाता है असहयोग आंदोलन का। GS खापर्डे, इन लोगों द्वारा विरोध किया जाता है और कांग्रेस समय समय छोड़ दी जाती है, यानी कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दी जाता है। और किन के द्वारा असहयोग आंदोलन विरोध किया जाता है? SN बनर्जी द्वारा, MMM द्वारा, जो अभी बात की हमने शंकरन नारायण गवर्नर जनरल परिषद के सदस्य, उनके द्वारा भी असहयोग आंदोलन का विरोध किया जाता है, और नारायण चंद्रावरकर द्वारा भी। तो ये लोग विरोध करते हैं, अलग नहीं होते कांग्रेस से। SN बनर्जी, MMM, शंकरन। अलग कौन हुआ? बेसेंट, एनी बेसेंट, BC पाल, जिन्ना, GS खापर्डे। CR दास भी अलग होंगे। मार्च जब 1923 में क्या है, अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का गठन किया जाएगा मार्च 1929 में, किसके द्वारा? CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा। अन्य सदस्य राजगोपालाचारी और विट्ठल भाई पटेल, जो क्या है, विट्ठल भाई पटेल, सरदार पटेल बड़े भाई, केंद्रीय विधानसभा के पहले प्रथम भारतीय अध्यक्ष बनते हैं, क्योंकि 19 चुनाव में क्या विधान परिषद में स्वराज पार्टी बहुमत में जीतती है। 3 लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। ठीक है, अगला अधिवेशन जो होगा नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब होगा? सितंबर में। तो जाहिर सी बात है दिसंबर 1920 में होता है। ठीक है, दिसंबर 1920 में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? विजय राघवाचारी, VR क्या लेंगे, विजय राघवाचारी द्वारा क्या है, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और फाइनली अंतिम रूप से असहयोग आंदोलन पारित। ठीक है, वहां तो पारित हुआ, लेकिन एक फाइनल टच दिया जाता है। दूसरे मान लीजिए विशेष अधिवेशन थे, ये फुल टाइम अधिवेशन दिसंबर में होता था। अंतिम रूप से असहयोग आंदोलन पारित होता है, अंतिम रूप से पारित किया जाता है। और इस बार असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कौन पेश करता है? CR दास। ठीक है, याद रखेंगे CR दास। अभी तक अलग नहीं हुए हैं, 1920 है, 23 में अलग होते हैं, 23 में अलग पार्टी बनाते हैं। तो CR दास द्वारा यानी चितरंजन दास द्वारा पेश किया जाता है। गांधी जी द्वारा इसी अधिवेशन में क्या स्वराज की मांग की जाती है, और कहा जाता है क्या कि 1 वर्ष के भीतर देश को आज़ादी मिल जाएगी। लॉलीपॉप दे रहे थे सबको, यानी जोड़ रहे थे सबको, पूरे भारत को, कि 1 वर्ष के भीतर क्या है, आज़ादी मिल जाएगी। और जो अभी तक संवैधानिक या वैधानिक तरीके से मांग की जा रही थी, अब क्या बात की गई नागपुर अधिवेशन में कि सक्रिय विरोध किया जाएगा ब्रिटिशर्स का। ठीक है, सक्रिय विरोध ब्रिटिशर्स का करने का प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या है, यानी कि 1 अगस्त 1920 को जब तिलक की मृत्यु हो जाती है, तिलक काफी फेमस थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर एक स्वराज फंड स्थापित किया जाता है असहयोग आंदोलन चलाने के लिए। कब? 1921 में। और देखते देखते 6 महीने में क्या है, इसमें बहुत सारा फंड इकट्ठा हो जाता है। 6 महीने में करीब करीब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ बहुत बड़ी धनराशि थी उस समय। ठीक है, 1 करोड़ रुपए तिलक स्वराज फंड में। अब देखेंगे लोग कि असहयोग आंदोलन के समय जितना कार्यकाल चला, उसमें कुछ सत्याग्रह होते, जैसे गुरु बाग सत्याग्रह। कहाँ होता गुरु बाग सत्याग्रह? पंजाब में। क्या था ये गुरु बाग सत्याग्रह? इसको अकाली आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अकाली आंदोलन क्या था कि जो गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंत थे उनके अगेंस्ट था। हमने बात की थी आंदोलनों के, तो उसमें गुरुद्वारा एक्ट भी लाया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा 1922 में।
तो उसी के लिए क्या था, गुरुबाग सत्याग्रह किससे था, पंजाब में गुरुद्वारों के भ्रष्ट जो मैन थे उनके अगेंस्ट। चिराला पिराला आंदोलन, नाम सुने? चिराला पिराला आंदोलन कहां था? गुंटूर जगह है कहां, आंध्र प्रदेश में। किस लिए था, क्यों चलाया गया? असहयोग आंदोलन का ही पार्ट था, कर न देने के लिए चलाया गया था। क्या? कर न देने के लिए, कर न देना, ठीक है, कर न देने के लिए चिराला पिराला आंदोलन। गुजरात में भी आंदोलन चलाया गया था कर न देने का। बिहार में चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चला था, ठीक है। और इसके बाद क्या है, 1921 में बात करेंगे, एक अधिवेशन होता है 1921 में आंदोलन को और तीव्र करने के लिए। क्या नाम? तो अहमदाबाद आंदोलन 1921, अहमदाबाद अधिवेशन 1921 में। किस लिए था? कि जो आंदोलन चल रहा असहयोग आंदोलन, उसको और तीव्र किया जाए, ठीक है। और क्या धमकी दी जाती है कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की योजना बनाई जाती है। हालांकि इस आंदोलन के पहले अध्यक्ष कौन थे, किसको बनाया गया था? CR दास को, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लेता, जेल में जाते हैं, जेल में रहते हैं। क्वेश्चन पूछा है BPSC में, ठीक है। अहमदाबाद आंदोलन 1921 की अध्यक्षता किसने की? तो उनके जेल में रहने के बाद किसने अध्यक्षता की थी? CR दास जब जेल में थे, हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, ठीक है, हकीम अजमल खां द्वारा अध्यक्षता की जाती है। पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? CR दास। और मोहम्मद अली पहले नेता थे जो क्या है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए थे। और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया असहयोग आंदोलन में? करीब करीब 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया गांधी जी को छोड़ के असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, याद रखेंगे। 6 साल की जेल होती है, लेकिन फिर छोड़ भी दिया जाता है। हो गई। इसी बीच असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा कांड होता है। इसकी डेट क्या है? 4 फरवरी 1922 या 5 फरवरी 1922, शायद डेट चेंज की गई। हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहले? 5 फरवरी 1922। अभी डेट क्या है? 4 फरवरी 1922। तो अगर ऑप्शन में 5 और दिया हो या 4 दिया हो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। 1922 चौरी चौरा हत्याकांड, सॉरी चौरी चौरा कांड क्या था? गोरखपुर में जिला है, गोरखपुर से करीब 25-30 किलोमीटर आगे देवरिया रूट पर कस्बा है चौरी चौरा। वहां पुलिस स्टेशन था। इसी असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की क्या है, पूरा थाना जला देता था, उसमें मृत्यु हो जाती है। तो ब्रिटिशर्स के कोप से बचाने के लिए गांधी जी द्वारा क्या है, असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी जाती है, ठीक है। हिंसा, क्योंकि गांधी जी भी एक मौके की तलाश में थे कि असहयोग आंदोलन को खत्म किया जाए, काफी लंबा खिंच रहा है, ठीक है। तो आंदोलन में लोगों को ब्रिटिशर्स के कोप से बचाने के लिए गांधी जी द्वारा क्या, असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की जाती है। उसके लिए बारदौली में कांग्रेस की बैठक होती है। कब? बारदौली प्रस्ताव होता है, जाहिर सी बात है इसी की बात, यानी 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को। याद रखेंगे बारदौली प्रस्ताव में, यानी कि 12 फरवरी 1922 में क्या है, असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया जाता है, यानी कि स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन जो रचनात्मक कार्य थे, सूत काटना, चरखे वाली बातें, वस्त्र उद्योग, ये सब चलते रह रहे थे, ठीक है। इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन में क्या है, गांधी जी को गिरफ्तार किया था 10 मार्च 1922 को, मार्च महीने में, फरवरी में खत्म, मार्च महीने में। अदालत का नाम याद रखेंगे, ब्रूमफील्ड अदालत। ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी जी का केस चलता है और 6 वर्ष की सजा होती है।
लेकिन 5 फरवरी 1924 को क्या है, गांधी जी रिहा कर दिए जाते हैं। आधार क्या था, अस्वस्थता। ठीक है, अस्वस्थता। ओके, तो इस तरह असहयोग आंदोलन क्या है 1922 में समाप्त हो जाता है, 12 फरवरी 1922 में। और इसके आगे की बात करेंगे हम कल नेक्स्ट क्लास में। स्वराज पार्टी की बात शुरू करेंगे, उसको अलग से देखेंगे मार्च 1923 में। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन, तृतीय चरण में खिलाफत आंदोलन, ये सब अमृतसर जश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कहाँ शुरू करेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना से मार्च 1923। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।